नमस्कार सर। भारत में युवाओं की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही और सटीक क्वेश्चन आपका है कि भारत में आज युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता आज महसूस हो रही है कि जो हमारे युवाओं को कौशल से जोड़ सके, रोजगार से जोड़ सके, उन्हें नशे पते से दूर रख सके, उनमें शुद्धता और सात्विकता के भाव से कर्तव्य निष्ठा को रोपित कर सके। क्योंकि आज हमें ऐसी शिक्षा पद्धति की नितांत आवश्यकता है जो बच्चे के अंदर संस्कारों के साथ साथ एक बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव पैदा करती हो। देखिए, आज ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो रोजगार देने वाले हमारे विद्यार्थी हों, न कि रोजगार लेने वाले, क्योंकि भारत को आज मालिकों की ज़रूरत है, नौकरों की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, शिक्षा पद्धति में जो बातें हैं कौशल विकास की, वो आज की नई एजुकेशन पॉलिसी में हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6ठी 7वीं कक्षा से ही कोडिंग के संबंध में सिलेबाई डाला गया है। तो शुरू से ही बच्चे को कौशल से जोड़ा गया है और इसी की भारत को आज नितांत आवश्यकता है। सर, आपके कॉलेज में न्यू एडमिशन को लेके क्या सुविधाएं हैं? महिला एजुकेशन के ऊपर क्या विशेष फोकस है? देखिए कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज हिसार में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर सभी एडमिशन हमारे बेटियों के होते हैं, लड़कियों के एडमिशन होते हैं। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब, बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर लैब हमारी है। इसी प्रकार से बॉटनी विषय में भी लैब जो है बहुत बढ़िया हमारी बनाई गई है। बॉटनिकल गार्डन भी हमने अभी डेवलप किया है। इसी प्रकार से मैथ्स में भी कंप्यूटर लैब हमारी है। तो जहाँ तक सुविधाओं की बात है, सभी सुविधाओं से सुसज्जित हमारा महाविद्यालय है और पूरा स्टाफ यहाँ पर है और सभी कक्षाएं नियमित रूप से यहाँ पर लगाई जाती हैं। सर, जो रेगुलर नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या कोई ऐसी सुविधा है बच्चों के लिए जो घर बैठे हैं? जो रेगुलर बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं उनके लिए हम जो है इग्नू के माध्यम से यहाँ पर यूजी कोर्सेज के लिए शुरू करने जा रहे हैं और जल्द ही परमिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बीए में हमारी गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में 400 सीटें हैं, बीकॉम के लिए 240 सीटें यहाँ पर हैं और बीएससी में नॉन मेडिकल में मैं देखता हूँ कि 80 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 80 सीटें हैं, मेडिकल में 40 सीटें हमारे पास हैं। और ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं एमए इंग्लिश यहाँ पर है, उसमें हमारी 60 सीटें हैं, एमकॉम है उसमें 60 सीटें हमारी हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स है उसमें 40 सीटें हैं। तो सभी सीटें मेरिट के आधार पर यहाँ पर फिलअप की जाती हैं। और ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं प्रिंसिपल का कार्यभार देख रहा हूँ, तो वहाँ पर बीए में हमारे पास 320 सीटें हैं, बीकॉम में 240 सीटें हैं, बीएससी नॉन मेडिकल में 100 सीटें हैं और ऐसे ही आप देखते हैं कि एमकॉम में 60 सीटें हमारी हैं और पीजीडीसीए कोर्स भी हमारे पास वहाँ पर है, वहाँ पर 40 सीटें हमारी हैं। तो सभी सीटें मेरिट के बेस पर हम जो है भरते हैं और 70% लड़कियों के एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा में हम जो है कर रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन मेरिट के बेस पर होता है और इसी आधार पर हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में भी जो है जाते रहते हैं और ऊंचे पदों पर भी यहाँ से बच्चे निकलते हैं। अभी एडमिशन प्रोसेस चल रही है और इस संबंध में 3 तारीख को हायर एजुकेशन हरियाणा पोर्टल खोलने जा रहा है। 3 जून को पोर्टल खुलेगा और ये पोर्टल 22 दिनों के लिए खोला जाएगा। 25 जून को ये बंद हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास अभी की है, तो वो सभी विद्यार्थी जो है ना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12वीं में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनकी संख्या लगभग मैं देख रहा हूँ 3,08,000 संख्या में विद्यार्थी पास हुए हैं, जबकि हरियाणा के महाविद्यालयों में जो टोटल सीटें हैं 2,31,000 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिनके एडमिशन नहीं हो पाएंगे। हालांकि कुछ विद्यार्थी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी जो है बीए बीकॉम के कोर्सेज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हो पाएंगे। इसलिए भी विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि वो समय से
ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अपने जो है अप्लाई करने का कष्ट करें ताकि उनका एडमिशन समय पर हो सके। कोई संदेश सर आपका एजुकेशन के लिए? एजुकेशन के लिए संदेश में यही देना चाहूँगा कि आज का जो विद्यार्थी है उसको हमने संभालने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसमें गैप हम रखेंगे और सिर्फ पेरेंट्स बनकर रहेंगे तो बच्चा जो है दूरी बना लेता है और जो है बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आजकल नशे पत्ते का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और उस बच्चे के ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता है। और पर्यावरण पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 40-47 डिग्री तापमान है, तो ये 50 डिग्री होते हुए देर नहीं लगेगी, 55 डिग्री होते हुए देर नहीं लगेगी। तो प्रत्येक जो है व्यक्ति कम से कम 2 पौधे लगाने की प्लानिंग ज़रूर करे और 2 पौधे लगाए और उनकी संभाल करे। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।